बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपका अगर फार्म बना हुआ है या घर में आपने दड़बा बनाया हुआ है तो आप सफाई कैसे करेंगे। सफाई करने का तरीका बताना है कि आप फार्म की सफाई किस तरह करेंगे। इस तरह आप मुर्गियों को बीमारी से बचा सकते हैं और अपना नुकसान होने से बच सकते हैं। जो आपका अगर नुकसान होगा, अगर बीमारियां होगी तो मुर्गियां आपकी मर सकती हैं या बीमार हो सकती हैं। आप उससे कैसे बचा सकते हैं। ये आपके सामने ये सारी बिट्ठे वगैरह पड़ी हैं, इसकी गंद पड़ा है मुर्गियों को, ये सारा साफ़ करना है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, ये पानी का बर्तन होता है या फीड के बर्तन हैं आपके, आपने ये सारे बाहर निकाल देने हैं अपने फार्म से, ताकि जो आप जब सफाई करें कुछ जरासीम होंगे जो वो इन बर्तनों के अंदर मिट्टी वगैरह जाएगी तो वो पानी होगा आपका या फीड होगी वो ख़राब हो जाएगी। वो बर्तन निकालने के बाद आपने फिर जो आपके पास मुर्गियां हैं या उनके बच्चे हैं, उनको अगर आपके पास जगह है तो उनको पहले अपने पोल्ट्री फार्म से बाहर निकाल दें आप। अगर जगह नहीं है तो आप पहले थोड़े से हिस्से की सफाई कर लें, उसको वहाँ मुर्गियों को साइड पे कर दें। उसके बाद आप दूसरे हिस्से की सफाई कर सकते हैं। ये पहले मैं मुर्गियाँ बाहर निकाल रहा हूँ, उसके बाद ये बर्तन बाहर निकाल लूँगा, उसके बाद मैं सफाई करके आपको दिखाऊँगा कि आपने कैसे सफाई फिर करनी है। ये पड़े जी बर्तन फीड के, सब चीज़ें पड़ी, ये फट्टे बाहर निकाल दूँगा मैं हर चीज़, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। ये मुर्गियाँ बाहर आ रही हैं जी, सारी निकाल रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर सफाई शुरू करूँगा अंदर। ये मैंने सारे जो बर्तन वगैरह थे फीड के, पानी के, लकड़ियाँ थी जो लगाई हुई थी वो भी तकरीबन निकाल दिया, आपके सामने है। जब आपने सफाई करनी है तो मास्क लाजमी पहनना है आपने। जो ये गंद वगैरह होता है मुर्गियों का, इसका जरासीम होते हैं इसके, हाथ में कोशिश करें दस्ताने पहने आप, ताकि आप भी जरासीम से बच सकें। उसके बाद आपने इस तरह सफाई करनी है, बिल्कुल साफ़ करना है इसको। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह सफाई करनी है। मैं आपको सारा सफाई करके दिखा देता हूँ ये किस तरह सफाई करनी है। उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। ये देख लो आपके सामने हर चीज़ मैंने बाहर निकाल दी है। बाद में फिर सफाई करने के बाद दोबारा लगाऊंगा। ये सफाई यहाँ से मैंने शुरू की है। सारी सफाई करने के बाद आपको फिर मैं दिखाऊंगा कि आपने क्या करना है। ये आपके सामने है, मैंने सारी सफाई ये कर दी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये सारी टोटल मैंने जो नीचे पड़ा था वो राइस का छिलका था वो डाला हुआ था। सर्दी होगी तो आपने चावलों का छिलका डालना है। अगर चावलों का छिलका नहीं मिलता तो बुरादा मिलता है लकड़ी का, वो डाल दें आप। उसमें ये होता है कि नमी आ जाती है, राइस के छिलके में नमी नहीं आती। वो सर्दियों में मसला बनता है कि वो नमी आ जाती है उसमें, तो उसको फिर बाहर निकाल के सुखाना पड़ता है। तो राइस का जो छिलका होता है अगर मिल जाए आपको वो ज़्यादा बेहतर है। उसको थोड़ी सी धूप लगवा के आप अपने फार्म में डाल लें या आपका दड़बा है उसमें डाल लें आप। ये देख लें आपके सामने सारी मैंने टोटल सफाई कर दी है। यहाँ से ये बुरश पड़ा है साथ। इसके बाद आपने जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ जो करना है आपने। ये सारी इस तरह सफाई करनी है आपने, कोई भी गंद ना हो ताकि जरासीम ना रह सके। उसके बाद आपने जो करना है आपको मैं बताता हूँ। ये डिटोल आपको नज़र आ रहा होगा। ये डिटोल जो है आपने इसका एक
ढकना डालना है पानी के अंदर। ये डिटोल है जी, ये पानी की बोतल है, ये शावर लगा हुआ है इस पर। या आपने एक ढकना डालना है इसमें। अगर आपका फार्म बड़ा है तो आप उसको ज़्यादा फिर स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे वाली टैंकी होती है उससे भी कर सकते हैं आप। ये इस तरह आपने डालना इसको। उसके बाद आपने ये शावर जो है ये वाला, ये आप इस तरह लगा लें। इसको लगाने के बाद आप इसको इस तरह हिला के पानी को मिक्स कर लें। पानी को मिक्स करने के बाद आप इसको शेड में स्प्रे करें। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना आपने स्प्रे। ये स्प्रे आपने करनी है इस तरह, ये आपने स्प्रे इस तरह करनी है जी। आपने ऐसे शावर के साथ ये डिटोल वाले पानी का स्प्रे करना है ऐसे। सारे फर्श के ऊपर आपने ऐसे स्प्रे करना है सारा, ताकि जरासीम ना रह सके। दीवारों के ऊपर भी आप कर सकते हैं स्प्रे इस तरह, जो दीवारें हैं आपकी। ये टोटल आप ऐसे स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद आपने जो काम करना है, जब ये खुश्क हो जाए थोड़ा थोड़ा, ये जब स्प्रे करेंगे आप पानी होगा यहाँ से, फिर आपने ये आपको दिखाता हूँ मैं इस तरह स्प्रे करके। जब ये पानी खुश्क हो जाए, ये वाला पानी जो आप स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद आपने ये चूने का पाउडर मिलता है। जो चूना एक तो होता है डली वाला चूना, एक मिलता है पाउडर इस तरह। ये पाउडर जो है ना, ये वाला बुझा हुआ चूना होता है। ये आपको इस तरह डालना पड़ेगा। इस तरह सारे अपने फार्म में या आपका दड़बा है उसमें डाल लें। इस तरह डालने के बाद इस तरह जब आप डाल लेंगे, उसके बाद अगर सर्दियां हैं तो राइस का छिलका 3 इंच तकरीबन डाल दें उसके ऊपर आप। या फिर आप क्या नाम इसका, जो बुरादा मिलता है लकड़ी का, वो डाल दें। अगर गर्मियां हैं तो आप मिट्टी जो होती है वो, और क्या नाम इसका, वो मिट्टी और रेत जो होता है वो आप मिक्स करके आप डाल सकते हैं इसमें। ये था जी सफाई करने का तरीका। आप इस तरह अपनी मुर्गियों को बीमारी से महफूज रख सकते हैं और अपने पोल्ट्री फार्म को जरासीम से पाक कर सकते हैं। इस तरह आपने दोबारा फिर ये डालना है जी। गर्मियाँ हैं तो मिट्टी डाल दें रेत मिक्स करके, सर्दियाँ हैं तो राइस का छिलका मिलता है वो डाल दें, या बुरादा मिलता है वो डाल दें। आपको दिखाता हूँ। और ये जी इस तरह आपने उसके बाद डालना है, जो डालने आपने मिट्टी डालनी है, ये राइस का छिलका डालना है। इस तरह इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां बीमारियों से महफूज रहेंगी और आपका फार्म जो है जरासीम से पाक रहेगा। जरासीम इंशाल्लाह उसमें ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह आप नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आपने फिर सारा छिलका डालना है। ये जैसे आपको ये नज़र आ रहा है साफ़ सारा, ये मैंने चेंज कर दिया छिलका। जो पहले पड़ा था वो सारा मैं निकाल दिया, यहाँ से सफाई कर दी है उसकी। अगर सर्दी है तो राइस का छिलका या लकड़ी का बुरादा डाल दें आप। अगर गर्मी है तो मिट्टी और रेत जो होती है टिब्बे वाली, वो मिक्स करके आप डाल दें इसके अंदर, तो वो गर्मियों में बेहतर है, मिट्टी और रेत मिक्स करके। ये सामने आपके सारी सफाई मैंने कर दी थी। अब सारा छिलका मैंने चेंज कर दिया। ये सामने आपके मुर्गियां सारी आ गए हैं, फिर रही हैं जी। इसमें सारी टोटल सफाई कर दी मैंने इधर से।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।